जय हिंद दोस्तों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एडुटेरिया का 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले बुक को जो है प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपके आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, इसके साथ साथ ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो आपका पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है? तो आपका वन है जो कि नहीं बनाया गया है, समुद्र भी नहीं बनाया गया है, झील भी नहीं बनाया गया है। बनाया गया क्या है? बगीचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो दोस्तों, बता दो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है? तो जल वाष्प, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? तो दोस्तों, बता दो कि उत्तरी बिंदु जो है वो आपका दक्षिणी कॉल है, और अगर हम जो है दक्षिणी बिंदु की बात करें, उत्तरी में आपका इंदिरा कॉल है और जो है इंदिरा पॉइंट है, लेकिन आपका बिंदु पूछा है तो बिंदु में आपका कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपका, भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यानी कि इसमें आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि केवल 1 स्टेटमेंट आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा। 8 नंबर आपका प्रश्न है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, मॉनसून निर्वर्तन होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत के बंगाल की खाड़ी। 10 नंबर प्रश्न आपका, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, बता दूं कि वेनेजुएला की जो राजधानी है वो आपका है कराकस। कराकस जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला आपका भारत चक्रवात, चीन का टाइफून, ऑस्ट्रेलिया का विली और अमेरिका का बागियो। तो इसमें कौन सा आपका जो है करेक्ट जो है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत चक्रवात, ये आपका सही है। चीन टाइफून ये भी सही है, और ऑस्ट्रेलिया विली ये भी आपका सही है, लेकिन अमेरिका का जो है बागियो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, कोरल रीफ या प्रवाह भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच। 13 नंबर प्रश्न आपका, स्वर्ण सी समिति का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल कर्तव्यों से। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर आपका प्रश्न है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। 15 नंबर प्रश्न आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग संबंध जो है निम्न कथनों का विचार कीजिए। पहला आपका है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक हो जाए। तो दूसरा आपका है कि यह राष्ट्रपति के जो है प्रस्तावपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 3 है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो है 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15%। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार
अधिकार। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा है और ये सारे प्रश्न आपके पीसीएस के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आपका जो 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 78 में। दोस्तों बता दूं कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जो है सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य जो है ये आपके अनुच्छेद 78 में उल्लेख है। अगला आपका 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न आपका, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बनारस अधिवेशन 1905। और 1905 में आपको पता होगा 1905 में ही जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 24 नंबर प्रश्न आपका, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 जून 1947। 25 नंबर प्रश्न आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वेवेल। और दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 अप्रैल 1857। 27 नंबर प्रश्न आपका, बहावी आंदोलन कब का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? तो दोस्तों बता दूं कि बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला आपका 28 नंबर प्रश्न है आपका, पुस्तक एरिया ऑफ क्या आपका है डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BS नैपॉल। क्या है? BS नैपॉल। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है और एक तरफ जो है संधि दी गई है और संबंधित उसके वर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 4, यानी कि सूरत का संधि जो है ये आपके जो है 1875 ईस्वी में हुआ और बी का 3 यानी कि पूना संधि जो है ये आपके जो है 1803 में हुआ और जो है सी का जो हो जाएगा फर्स्ट यानी कि पुरंदर की संधि 1665 में और डी का आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी का फिर से इसे मिला देते हैं और आपका जो है सी का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत संधि जो है आपका 1875 में हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा यानी कि 1817 में हुआ था पूना संधि। और सी का आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यानी कि 1665। और अगर आप डी की बात करें तो डी आपका देवगांव की संधि जो है 1803 में हुआ था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो है 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृच्छ कटिकम में। अगर आपका 31 नंबर प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर आपका प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस जो है शासकों के द्वारा निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव शासक के द्वारा। 34 नंबर प्रश्न आपका, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने जो है गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध नायक सिंडोकोटस था और चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो एरियन के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदना का कितना समय तक रहता है? यानी कि मानव के मस्तिष्क में जो है, यानी कि अगर कोई साउंड जो है वो कब तक उसके जो है माइंड में, यानी कि उसके जो शरीर है उसमें कब तक इफेक्ट जो है डालता है, यानी कि कब तक उसका प्रभाव रहता है? तो 1/10 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण जो है निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन जो है प्रकाश की रोशनी को जो है बचाता है, यानी कि उसकी मात्रा को जो है नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? तो आइरिस करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग से जाकर छनती है? तो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिक। 38 नंबर प्रश्न आपका, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों बता दूं कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55 से 60%। 39 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, एक पौधे पर पुष्पम होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यानी कि जो पौधे पर जो फ्लावर आते हैं उसमें कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्लोरोजीन। अगला आपका 40 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परावर्तन एंड अपवर्तन, यानी कि आपका जो है जाएगा परावर्तन और अपवर्तन। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो है कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसंजक बल। आगे बढ़ते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिकारक। 43 नंबर प्रश्न आपका, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो आपको पता होगा कि जब क्षारक को जल में घोलने से जो है क्या मुक्त होता है, तो आपका OH- यानी कि आयन। अगला आपका 44 नंबर प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान होता है? तो नींबू का जो रस है उसका pH मान 2.2 होता है। अगला जो आपका 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ये किस कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयता के कारण। 46 नंबर प्रश्न आपका, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं? तो दोस्तों बता दो कि छाया में जो पनपने वाले पौधे हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर प्रश्न आपका, मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रूस और फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 मई को। 49 नंबर प्रश्न आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2007 में। 50 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन के सबसे प्रचलित माप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का सी यानी कि CPI। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब हम देखेंगे स्मरणीय तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंस बिंदु को हम देखेंगे। इसमें आपका पहला बिंदु दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। अगला आपका पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। अगला प्रश्न आपका, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। अगला पॉइंट है आपका, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगला आपका पॉइंट है, इसके 6 वर्ष जो है कठिन तपस्या के बाद उपरांत 35 वर्ष की आयु में जो है फल्गु नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला जो है सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिया? सारनाथ यानी कि श्रावस्ती में दिया। अगला आपका पॉइंट है, बौद्ध धर्म का आत्मा एवं परिकल्पना नहीं है जबकि पुनः जन्म की मान्यता है। अगला पॉइंट है आपका, बौद्ध संघ सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष है, यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको कम से कम न्यूनतम आयु जो है वो आपका 15 वर्ष होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने जो है आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। अगला पॉइंट आपका, सर एडमिन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा है? तो सर एडमिन अर्नाल्ड जो है गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका दिया गया है, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। इसको जो है आप, इसका ट्रिक है क्या है? राजा महाराजा आजा, वैश्या सबकी काल है और मत पटाओ आशिक, राजा जी कंगाल है। आप इस ट्रिक से जो है आप इन सभी बौद्ध संगीतियों को जो है आप याद कर सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ, राजगृह महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की और किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में और स्थान वैशाली है और अध्यक्ष जो है साबाकामी के द्वारा और कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और मोगली पुत्र तीस्र ने किया था अध्यक्षता और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में और कुंडलवन में हुआ। वसुमित्र जो थे इसकी अध्यक्षता और शासनकाल जो था वो कनिष्ठ का था। अगला आपका है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। अगला आपका पॉइंट है, जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर जो है वो आपके अष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ हैं और 24वें नंबर के महावीर स्वामी हैं। पहले नंबर के ऋषभदेव हैं, दूसरे नंबर के अजितनाथ हैं। महावीर स्वामी के 24वें नंबर के अंतिम तीर्थकर हुए कौन? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न आपका, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन यानी कि वैशाली में हुआ। अगला प्रश्न आपका, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। अगला प्रश्न आपका, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के उपरांत जो है रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल के वृक्ष
वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्त हुई। अगला प्रश्न आपका, महावीर ने अपना शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। अगला पॉइंट है आपका, महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट है आपका, समयवाद और अनेकावाद संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगला प्रश्न आपका, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे, तो चंपा। अगला आपका प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद थे कौन, जामिल। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है जैन संगीतिया। पहला आपका जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में हुआ। दूसरा जैन संगीतिया जो है आपके 512 ईस्वी में वल्लभी क्षमा श्रवण में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके वीडियो कंप्लीट होते हैं, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको जो है प्रोवाइड मेरे चैनल पर किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।